दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ और कांवड़ के कितने प्रकार होते हैं। आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पौराणिक कथाओं के अनुसार देंगे। अगर आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिल सकें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि हो या सावन मास की शिवरात्रि, इन दोनों ही अवसर पर शिव भक्त गोमुख ऋषिकेश से हरिद्वार तक पद यात्रा करते हुए गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन अपने आराध्य भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करते हैं। यही कांवड़ यात्रा कही जाती है। तो आइए अब कांवड़ के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव भी कहा जाता है और महादेव को प्रसन्न करना सबसे आसान भी माना जाता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल सच्ची श्रद्धा से थोड़े से प्रयास की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ इसी से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसा देते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ लेने जाते हैं। माना जाता है कि इससे शिव भक्तों के बिगड़े या अटके हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं और शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाती हैं। दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि कांवड़ यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। दोस्तों, कांवड़ परंपरा आरंभ होने की कई पौराणिक कथाएं मानी जाती हैं। माना जाता है कि सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने कांवड़ के जरिए गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। मान्यता यह भी है कि कांवड़ की परंपरा श्रवण से शुरू हुई थी, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता की इच्छा अनुसार गंगा स्नान कराया था। इसके लिए श्रवण अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लेकर गए थे। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इससे भगवान शिव पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उनका गंगा जल से अभिषेक किया। यह महीना सावन का था। इसी से मिलती जुलती अन्य मान्यता है कि नीलकंठ भगवान शिव शंकर पर विष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शिव भक्त रावण ने पूजा पाठ करते हुए कांवड़ के जरिए गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मान्यता है कि तभी से कांवड़ की परंपरा आरंभ हुई। दोस्तों, अब कांवड़ के प्रकार के बारे में जानते हैं। कांवड़ का सबसे महत्वपूर्ण तत्व गंगा जल ही होता है। गंगा जल को लोग अनेक प्रकार से लाते हैं। इसी आधार पर कांवड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली है पैदल कांवड़। दोस्तों, पैदल कांवड़ अधिकतर व्यक्तिगत रूप से लाई जाती है। दोस्तों, इस कांवड़ में शिवरात्रि तक अपने जलाभिषेक स्थल तक पहुंचना होता है। पैदल कांवड़ में यात्री कुछ समय के लिए रास्ते में रुककर विश्राम कर सकता है। दोस्तों, दूसरी तरह की कांवड़ डाक कांवड़ कही जाती है। डाक कांवड़ बहुत तेजी से दौड़ते हुए लाई जाती है। इसमें कांवड़ियों का एक समूह होता है जो दौड़ते हुए एक दूसरे को कांवड़ थमाते हुए गंगा जल प्राप्त करने के स्थल से जलाभिषेक के स्थल तक पहुंचता है। इसमें कांवड़ यात्रियों को रुकना नहीं होता है और लगातार चलते रहना पड़ता है। जब एक कांवड़िया थोड़ी थकावट महसूस करता है तो दूसरा कांवड़ को थामकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये माना जाता है कि जो जितनी कठिनता से सच्चे मन से कांवड़ लेकर आते हैं उन पर भगवान शिव की उतनी ही अधिक कृपा होती है। तो दोस्तों, ये थी कांवड़ से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।